बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में केएमयू नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 हार्मोन का चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इस चैप्टर के तकरीबन सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन है? केमिकल मैसेंजर है। ये केमिकल मैसेंजर है और सिक्रीट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है? ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट है, हिस्से हैं, क्योंकि ये केमिकल रिलीज करता है और इस केमिकल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन रोल अदा करते हैं। ये बात याद रखें। एंडोक्राइन ग्लैंड का मकसद है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि ये अपने केमिकल डायरेक्टली ब्लड को रिलीज करता है, तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जब कि इससे केमिकल रिलीज होता है, पहले एक डक्ट के जरिए ये जाता है और ब्लड तक जाता है, लेकिन ये केमिकल डायरेक्टली ब्लड में जाता है। और जब एक्सोक्राइन का जो केमिकल है, जो सिक्रीशन है, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। यानी हार्मोन्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो जाता है। ये बात याद रखें। नंबर 2, हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड, यानी हार्मोन्स एक जगह से टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन है, यानी ये पेप्टाइड्स और प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ये बात याद रखिए। 4 नंबर, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन से। बात याद रखिए। इसका मकसद ये है कि ये पेप्टाइड से बना हुआ है। पेप्टाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर 5, ग्लूकोकार्टिकाइड, ये कौन सा हार्मोन है? ये स्टीराइड्स हार्मोन है। स्टीराइड हार्मोन्स मेनली सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये सिंथेसाइज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है और इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस भी। ये एक ऐसे हार्मोन है जो कि स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इसमें कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन ये आ जाता है। ये बात याद रखें। मेंद्रेलोकार्टिकाइड ये भी एक हार्मोन है और स्टीराइड हार्मोन है। ये कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? साल्ट को कंट्रोल करता है और वाटर बैलेंस भी इसको रेगुलेट करता है। और इसके अंदर एल्डोस्टेरोन भी आ जाता है मेंद्रेलोकार्टिकाइड के अंदर। ये बात याद रखिए। 6 हार्मोन, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। 6 हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। इसका फंक्शन है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट, यानी बॉडी के अंदर ये डेवलपमेंट करता है और रिप्रोडक्शन का रोल अदा करता है। और इसमें आते हैं एंड्रोजिन, बात जहन में याद रखिए। टेस्टोस्टेरोन, DHEA ये हार्मोन का नाम है। एंडोस्टेनिडियोन ये क्या है? ये हार्मोन है, बात जहन में याद रखें। एस्ट्रोजन आ जाता है 6 हार्मोन में। एस्ट्रीडियोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल ये क्या है? ये हार्मोन्स है। और प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? ये 6 हार्मोन है और ये हार्मोन डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में रोल अदा करते हैं। इसके बाद कोलेस्टेरोल ये एक और डिराइव्ड हार्मोन है, क्योंकि ये हार्मोन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है। ये बात याद रखें। क्लियर? एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए है, लेकिन ये रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर कैल्शियम
का जो लेवल है ये रेगुलेट करता है, ये बरकरार रखता है, ये बात याद रखिए। नंबर 9 थायरोसिन। थायरोसिन इज डिराइव्ड, थायरोसिन किससे डिराइव हो जाता है? थायरोसिन से। थायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और थायरोसिन एक हार्मोन का नाम है, ये बात याद रखिए। एपिनेफ्रिन ये भी हार्मोन का नाम है, एज मेड बाय, ये भी थायरोसिन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस हो जाता है। अमाइनो एसिड डिराइवेटिव हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डिराइवेटिव हार्मोन कौन है? इसका नाम भी थायरोसिन है, ये बात जहन में याद रखिए। यानी ओ हार्मोन जिस हार्मोन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है, इसका नाम क्या है? थायरोसिन है। और ये हार्मोन का नाम है थायरोसिन, यानी ये हार्मोन किससे डिराइव्ड है? अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, मीन अमाइनो एसिड से बन जाता है, ये बात जहन में याद रखिए। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद 12 नंबर एमसीक्यूज। हार्मोन एक्ट ओनली वन सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी हार्मोन ओनली वन सेल में एक्ट करता है जिसके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद हो। नंबर 13 मोस्ट हार्मोन्स हैव शॉर्ट लाइफ टाइम, ज्यादा हार्मोन का लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, ये बात भी याद रखिए। हार्मोन्स सीक्रेटेड मेनली कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म, यानी हार्मोन जब वो कंट्रोल करता है, जो मेनली कंट्रोल करता है, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। पेप्टाइड नंबर 15 पेप्टाइड हार्मोन इनिशियली मेड अप, पेप्टाइड हार्मोन मेनली किससे प्रोड्यूस हो जाते हैं? प्रोपो हार्मोन से फर्स्टली इनिशियली प्रिपेयर हो जाता है, ये बात याद रखिए। नंबर 16 पेप्टाइड हार्मोन आर प्रोड्यूस इन गल्जी अपरेटस, पेप्टाइड हार्मोन यानी गल्जी अपरेटस के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर स्टीराइड हार्मोन। स्टीराइड हार्मोन मैंने बताया है क्योंकि ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बनता है, आर मेनली प्रोड्यूस इन एड्रीनल ग्लैंड इन गोनेड, एड्रीनल और गोनेड ये दोनों ग्लैंड का नाम है और ये ग्लैंड स्टीराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखें। नंबर 18 पेप्टाइड हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन, जब पेप्टाइड हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर से एक कनेक्शन बनाता है और ये किस जगह पर मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद है, ये बात याद रखें। 19 नंबर एमसीक्यू सेकंड मैसेंजर ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी हार्मोन के अलावा एक दूसरा मैसेंजर है, इसका नाम सेकंड मैसेंजर है और इस मैसेंजर का नाम क्या है? CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका नाम है और इसको हम सेकंड मैसेंजर से पुकारा जाता है। मेड अप ये किससे बना हुआ है? ये पेप्टाइड से बना हुआ है, मीन CAMP, ये बात याद रखें। नंबर 20 स्टीराइड हार्मोन्स प्राइमरी बाइंड, स्टीराइड हार्मोन फर्स्टली किससे बाइंड हो जाते हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। जब सेल के अंदर रिसेप्टर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हार्मोन इससे अटैच हो जाता है, ये बात याद रखिए। 21 नंबर एमसीक्यू स्टीराइड हार्मोन्स मेनली इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, स्टीराइड हार्मोन फर्स्टली मेनली जीन एक्सप्रेशन को मुतासिर करता है, ये बात याद रखिए। नंबर 22 थायराइड हार्मोन एक्ट मेनली अफेक्टिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए की फॉर्मेशन हो जाता है, तो थायराइड हार्मोन इसको इफेक्ट करता है, इसको मुतासिर करता है, ये बात याद रखिए। 23 नंबर एमसीक्यू द मोस्ट कॉमन हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मकसद क्या है? ये नेगेटिव वर्किंग करता है, जब हार्मोन रिलीज हो जाता है इसके खिलाफ कार्य करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाते हैं। लेकिन एक हार्मोन ऐसे है इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है और जब वो चाइल्ड पैदा हो जाते हैं तो
टाइम पे ये रिलीज हो जाते हैं और चाइल्ड बर्थ में ये रोल अदा करता है। इसको हम पॉजिटिव मैकेनिज्म कहा जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर हार्मोन का फंक्शन नेगेटिव मैकेनिज्म से रिलेटेड है, बात याद रखें। इसके अलावा 25 नंबर एमसीक्यूज कौन सा है? इंक्रीज T3 T4। जब T3 T4 रिलीज इंक्रीज हो जाता है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज TSH यानी स्टिमुलेटेड थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, जब T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर TSH डिक्रीज, इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। 26 नंबर एमसीक्यूज, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी यो ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? कंट्रोल मेनी ग्लैंड। ये मेनी ग्लैंड अदर ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बात जहन में याद रखिए। 27 नंबर, ग्लैंड कनेक्टेड द नर्वस एंड एंडोक्राइन है। और ग्लैंड जो कनेक्ट करता है नर्व्स को और एंडोक्राइन ग्लैंड को का सिस्टम को जो कनेक्ट करता है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? इस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। बात जहन में याद रखिए। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं कैमरा को थोड़ा सा रोटेट करता हूं। $28 नंबर एमसीक्यूज, पेनक्रियाज कंट्रोल ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन। पेनक्रियाज ग्लूकोज, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोजों का जो लेवल है इसको कंट्रोल करता है जब पेनक्रियाज इंसुलिन अच्छी तरीके से रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज का फंक्शन यही है। 29 नंबर एमसीक्यूज, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट। एड्रीनल ग्लैंड कार्टिसोल को सिक्रेट करता है। ओवरीज और टेस्टिस को हम गोनेट्स कहा जाता है। क्या कहलाता है? गोनेट्स कहा जाता है। 31 डायबिटीज मेलाइटस, ये शुगर का नाम है। रिजल्ट इंसुलिन डिफिशिएंसी। जब इंसुलिन का डिफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, डिक्रीजमेंट आ जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होगा। और इसका मकसद क्या है? रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज मेलाइटस आ जाएगा, यानी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। क्लियर? 32 नंबर एमसीक्यू, लो लेवल ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म का लेवल कम हो जाए तो फिर थायरोजीन। क्या? थायरोजीन। थायरोजीन क्या है? हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम है। कॉमन साइटम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म यानी जब थायराइड, हाइपो मीन लोअर ऑफ थायराइडिज्म। क्लियर? तो इसका साइन इन साइटम क्या है? पट्टी, थकावट है। बात जहन में याद रखें। इसके बाद 34 डिफिशिएंसी ऑफ कार्टिसोल काज बाय। जब हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है और इस हार्मोन का डिफिशिएंसी आ जाए तो इसको हम एडिशन डिजीज कहा जाता है। ये बात याद रखें। क्लियर? और इसके बाद एडिशन डिजीज किसको कहा जाता है? जब हमारी बॉडी के अंदर कार्टिसोल, ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है। जब इसको कमी आ जाए तो फिर इस डिजीज का नाम क्या होगा? तो इस डिजीज का एडिशन डिजीज कहा जाता है। बात जहन में याद रखें। 35 नंबर, कॉमन फीचर ऑफ एडिशन डिजीज, यानी एडिशन डिजीज का कॉमन फिक्सचर कौन है? कॉमन फीचर कौन है? हाइपोटेंशन। क्या है? हाइपोटेंशन है। ये बात याद रखें। क्लियर? इसके बाद 36 नंबर, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड। जब चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस आ जाए तो फिर इसको हम गाइजेंटिज्म कहा जाता है। गाइजेंटिज्म यानी इसके बॉडी लेवल एकदम ग्रोथ करेगा तो फिर इसको हम क्या कहलाते हैं? गाइजेंटिज्म कहा जाते हैं। और जब चाइल्ड के अंदर
यानी ग्रोथ हार्मोन का लेवल ये डिक्रीज हो जाएगा या ये थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, तो फिर इस चाइल्ड का जो लिंग है इसमें कमी आ जाएगा, तो फिर इसको हम ड्वार्फिज्म कहा जाता है। ये बात याद रखिए। 37 नंबर एमसीक्यू, एक्सेस ऑफ GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। जब एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस आ जाए तो फिर इसका नाम क्या है? एक्रोम्योगेल। एक्रोमोगेल इसको कहा जाता है। एक्रोमोगेल का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर बाज़ पार्ट्स सडनली इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बाज़ी पीपल का, बाज़ी ह्यूमन बीइंग का हाथ बहुत बड़ा है, समटाइम बाज़ी ऐसी ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनके पाँव बहुत बड़े होते हैं, तो इस एक्सिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। जब ये हार्मोन यानी लार्ज एज में ये क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम एक्रोमोगेल कहा जाता है। ये बात याद रखिए। 38 नंबर एमसीक्यूज, हार्मोन्स एल्टर जीन एक्सप्रेशन। हार्मोन चेंज करता है जीन एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर। वो कौन सा हार्मोन है? इस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। ये बात याद रखें। जब कार्टिसोल सेल के अंदर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के डायरेक्ट अंदर हो जाते हैं, तो फिर इस हार्मोन क्या करता है? ये जिन एक्सप्रेशन को एल्टर करता है, इसको चेंज करता है। ये बात याद रखिए। 39 नंबर एमसीक्यू, विच हार्मोन इज स्टोर इन द सेक्रेटरी वेसल और बिफोर रिलीज। यानी ये एक वेसिकल है, वेसिकल एक सेक का नाम है। ये हार्मोन को रिलीज, एंजाइम को रिलीज करता है और हार्मोन को स्टोर करता है। और ये कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है। ये बात याद रखिए। क्लियर? टाइरोसिन डायरेक्टली रेगुलेट क्या? डायरेक्टली रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। यानी टाइरोसिन जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है और ये इधर क्या करता है? ये इधर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है।